मणिपुर की जो हमारी बहनें हैं जिनका चीरहरण किया गया, उस पर प्रधानमंत्री जी ने जो चुप्पी रखी, ये लोकतंत्र की हत्या थी। और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए आज रामलीला मैदान में 28 पार्टियां और ये लाखों लोग जो संविधान को मानते हैं, उस संविधान की रक्षा के लिए आज एकजुट हुए हैं और मोदी जी को, भाजपा को और संघ परिवार को बताना चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर संविधान का शासन चलेगा और जब वोट पड़ेगा उस संविधान की रक्षा के लिए। और 36 ऐसी कंपनियां जो 1625 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को देती है और इस बात को लेके कि हमारे ऊपर ईडी की कार्रवाई रोक दी जाए, तो देश ये देख रहा है कि दुनिया की भ्रष्टतम सरकार जो चल रही है उसी का डर मोदी जी के अंदर है कि देश की जनता अब 10 साल का हिसाब मांग रही है। उस हिसाब में उस बेरोजगार युवा को नौकरी क्यों नहीं मिली, उस गरीब आदमी को मकान क्यों नहीं मिला, उस पढ़े लिखे नौजवान को आज जो अपने लिए देश का स्टार्टअप सिस्टम बनाता, आज उसको रोड के ऊपर वो 5 किलो अनाज की लाइन में लगना पड़ रहा है। ये सब सवाल जो हैं इसके जवाब आज मोदी जी को देने हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस देश में विपक्ष हो ही ना, बिना विपक्ष विहीन राजनीति नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं और उसी दिशा में आज ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जो विपक्ष के नेता हैं उनको गिरफ्तार कराने का काम कर रहे हैं, उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं लोग तो हमारी सरकार में मजबूत हुआ है। देखिए, पिछले 9.5 पौने 10 साल के अंदर इस देश के अंदर एक अन्यायकाल चल रहा है, जिसके अंदर पढ़ा लिखा जो युवा है वो तो बेरोजगार रह गया। जो गैस का सिलेंडर था जो 400 रुपये का था वो 1200 के पार हो गया और पेट्रोल और डीजल की बात तो छोड़ ही दें, जो 100 के पार जा चुका है। इस देश के अंदर जो बुनियादी सवाल था कि मणिपुर की जो हमारी बहनें हैं जिनका चीरहरण किया गया, उस पर प्रधानमंत्री जी ने जो चुप्पी रखी, ये लोकतंत्र की हत्या थी। और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए आज रामलीला मैदान में 28 पार्टियां और ये लाखों लोग जो संविधान को मानते हैं, उस संविधान की रक्षा के लिए आज एकजुट हुए हैं और मोदी जी को, भाजपा को और संघ परिवार को बताना चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर संविधान का शासन चलेगा और जब वोट पड़ेगा उस संविधान की रक्षा के लिए हो। तो पहले 400 पार जा रहे हैं। देखिए, कहने के लिए वो 800 पार भी जा सकते हैं। चुनाव शायद युगांडा में हो रहा होगा। इस देश के मतदाता का इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा कि वोट पड़ने से पहले एक पार्टी कह रही है कि उनका ये रिजल्ट होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कोई मैच फिक्सिंग है या वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो इलेक्शन कमिश्नर बार बार कहते हैं, उस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होगी? आज देश के प्रिंसिपल ऑपोजिशन को आपने फाइनेंशियल तौर पे पंगु करके रख दिया है। हमारे पास ये पैसे नहीं कि हम लोग अपना एडवर्टाइजिंग कर पाएँ। सिर्फ किस बात पर? 14,40,000 रुपये के एक टैक्स नॉन कंप्लायंस का वायलेशन का मामला नहीं है और उस पर आपने 1823 करोड़ रुपए हम लोगों के ऊपर नोटिस कर दिया। 2 मुख्यमंत्री इस देश के आज जेल के अंदर हैं। तो ये किस तरीके का चुनाव है और कौन सी वो हार की हताशा है? जो बोलते तो 400 पार हैं, शायद उनको लगता है कि वो भारत के बॉर्डर से 400 किलोमीटर पार चले जाएंगे। तो क्या लगता है कि डर गए वो लोग? ये तो देश की जनता समझ रही है कि आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा चोरी हुई, 3.5 लाख करोड़ का धंधा दिया गया उन कंपनियों को जो चंदा दे रही हैं, और 36 ऐसी कंपनियां जो 1625 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को देती है और इस बात को लेके कि हमारे ऊपर ईडी की कार्रवाई रोक दी जाए, तो देश ये देख रहा है कि दुनिया की भ्रष्टतम सरकार जो चल रही है उसी का डर मोदी जी के अंदर है कि देश की जनता अब 10 साल का हिसाब मांग रही है। उस हिसाब में उस बेरोजगार युवा को नौकरी क्यों नहीं मिली, उस गरीब आदमी को मकान क्यों नहीं मिला, उस पढ़े लिखे नौजवान को आज जो अपने लिए देश का स्टार्टअप सिस्टम बनाता, आज उसको रोड के ऊपर वो 5 किलो अनाज की लाइन में लगना पड़ रहा है। ये सब सवाल जो हैं इसके जवाब आज मोदी जी को देने हैं। प्रधानमंत्री करें मोदी की गारंटी, जनता विश्वास है। देखिए, जब गारंटी शब्द ही चुराया हुआ है, कांग्रेस तो पिछले 75 साल से इस देश के अंदर गरीब गुरबों के उत्थान की गारंटी रही है, उसी की गारंटी शब्द चुराकर जब मोदी जी प्रचार में चले गए तो आप समझिए ना कि वो कैसे बौद्धिक तौर पे पंगु हो चुके हैं, क्योंकि वो 10 साल के अन्याय काल का अब उनके पास जवाब नहीं है। क्या चुनाव बदलाव होने जा रहा है? इस देश की जनता ने, यहाँ इकट्ठे इन लाखों लोगों ने ये मन बना लिया है कि उस 10 साल का हिसाब इनसे मांगेंगे और ये 400 पार की बात करते हैं, इनको देश से 400 किलोमीटर बाहर करके छोड़ेंगे। लोकतंत्र को बर्बाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस देश में विपक्ष हो ही ना,
बिना विपक्ष विहीन राजनीति नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं और उसी दिशा में आज ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जो विपक्ष के नेता हैं उनको गिरफ्तार कराने का काम कर रहे हैं, उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी बड़े नेता थे, बड़े बिजनेसमैन थे, सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में लिया हुआ है। बात कर लें अडानी की, जिस 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अडानी की हैसियत उस समय लगभग 250 करोड़ की थी। आज अडानी की हैसियत 2.5 लाख करोड़ के पार है। तो इनकी सरकार में बढ़े वो बिजनेसमैन बढ़े, इनके यार जो अंबानी हैं, अडानी है, ऐसे लोग। सरकार आई है, अरे गरीबों की सरकार नहीं है, इनकी सरकार में गरीब मर रहा है। 70 साल से इस देश में रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई वो चल रही थी और वो आज भी चल रही है। इनकी सरकार में किसी को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा, केवल और केवल लूट और घसोट की हिंदुस्तान की सारी पूंजी। जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान को गुलाम करने, वैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान को फिर से गुलाम करने आई है। तो कह रहे 10 साल बेमिसाल है हमारा, 10 साल है, 10 साल बेमिसाल बेईमानी किया हिंदुस्तान में। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, कोल बेच दिया, भेल बेच दिया और एयरपोर्ट बेच दिया। क्या बचा हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान को प्राइवेटाइजेशन की तरफ नरेंद्र मोदी ले जाने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, ये एक संवैधानिक देश है। हिंदुस्तान संविधान से चलता है, लेकिन हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी संविधान को भी समाप्त करना चाहते हैं। लगता है बदलाव पाएगा। बिल्कुल, ये इंडिया गठबंधन बदलाव करेगा। देश की जनता इंडिया गठबंधन के फेवर में है, निश्चित ही बदलाव करेगी।